विभाग गाड़ी पकड़ता है, उसके बाद विभाग के कार्यालय परिसर में आकर जो है वो चोर इतनी हिम्मत करते हैं कि उस गाड़ी को आग लगा देते हैं। अब वो जब हम देखते तो हमें साक्ष्य ना मिलता, तो हमारे पास एविडेंस ही ना होते, तो किस फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हम बात करते। का सर ये इनिशिएटिव भी कह सकते हैं कि जंगलों में ठेकेदारों की भीड़ घटाने का तरीका एक आपने निकाल दिया है कि परमिशन तभी देंगे जब डिपार्टमेंट फ्री होगा। लोग नाराज बहुत होते हैं इससे। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या विभाग भी अपडेट हुआ? चोर तो अपग्रेड हो गए हैं सर, विभाग अपग्रेड हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है तमाम दर्शकों का। मैं हूं गफूर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं वन मंडल नूरपुर में वन मंडल अधिकारी अमित शर्मा जी के पास, क्योंकि जो अति गंभीर विषय होता है खैर सीजन का। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका फैसला टीवी में। थैंक यू गफूर जी, आपका फैसला का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने ये इंटरव्यू शेड्यूल किया है, इसके माध्यम से हम लोगों में जानकारी पहुंचाएंगे। अब दूसरा विषय एक और आता है, जो खैर सीजन अभी संपन्न हो गया 31 मार्च को, तो बहुत से अफवाहें फैली, बहुत से विवाद भी रहे, बहुत से मसले आए और विभाग ने कार्रवाइयाँ भी की। तो सर संक्षेप में उनके बारे में जानकारी देंगे कि इस बार जो खैर सीजन है उसमें अंदाजन, क्योंकि पूरा एग्जैक्ट फिगर शायद आपके पास इस वक्त तक मौजूद ना हो, कितने पेड़ों की परमिशन थी फैलिंग की और कितने जो है वो मामले दर्ज किए गए और किस तरह की जो है वो जो उसको कहते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनके ऊपर कैसे चेक रखा गया है सर? बेसिकली खैर बहुत ही सेंसिटिव हमारा टाइम होता है, क्योंकि खैर पेड़ों की चोरी होती है जब खैर सीज़न खुलता है। तो हम पहले से भी इसमें बहुत तैयारी करते हैं और इस बार भी हमारी वैसी ही तैयारी थी। जगह जगह हम नाकाज लगाते थे, नाइट रेड्स करते थे। मैं खुद मौके पे कम से कम 25-30 नाइट रेड्स मेरी अपनी पर्सनल होती हैं, रात को हम भागे रहते हैं। तो हमने इस बार हमें काफ़ी कामयाबी मिली है सारे इंसिडेंट्स में। हमने लगभग 7 गाड़ियाँ इस बार पकड़ी हैं और कुछ तो अपराधी भी हमने पकड़े थे जिनको हमने खुद रिमांड पे लिया था। फिर उस टाइम मीन वाइल उस धारा में थोड़ा सा डाइल्यूशन हो गया, तो हम अब रिमांड नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट में 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। परंतु हमने लगभग जो गाड़ियां 7 पकड़ी हैं और जो शमन किए हैं हमने मामले, वो लगभग 20 के करीब होंगे और हमने सरकार को कम से कम 20-25 लाख का रेवेन्यू डिपॉजिट करवाया होगा। और जो आपने पूछा कि प्राइवेट सेल यहाँ पे खुलती है, क्योंकि लोग की आजीविका, लोगों की इकॉनमी खैर पे आधारित है यहाँ पे, तो 10 ईयर फेलिंग में एरियाज़ खुलते हैं। तो सारी डिवीज़न खुलती है, 5 रेंजेस हैं खुलते हैं और लगभग ज़्यादा नहीं तो 400-500 केसेस हमारे उसके लीगल फेलिंग के होते हैं, लोगों को परमिट करके खैर काटते हैं। तो उसमें छोटी-छोटी घटनाएं घटती रहती हैं और हम समय समय पे एक्शन करते रहते हैं। तो थैंकफुली इस बार अच्छा निपट गया। कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही और रहती हैं, ये सीज़न ही ऐसा होता है। सूकों को लेके काफ़ी जद्दोजहद रहती है, तो वो सूखे की परमिशन हमने 2 रेंजेस में नहीं दी। कुछ हमें भी प्रॉब्लम है, स्टाफ नहीं है, बीओस हमारे पास कम है, गार्ड्स हमारे पास कम हैं, तो मार्किंग का इतना ज़्यादा जल्दी की नहीं जा सकते। तो हम भी उसमें जब हम किसी को परमिशन डिनाई करते हैं तो हम के पे ऊपर भी आँच आती है, हमारे ऊपर भी एलिगेशंस लगती हैं कि किसी को फेवर कर रहे हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी मंशा किसी के बिजनेस को ख़त्म करने की नहीं है। ये हमारी सिर्फ बॉटलनेक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स हैं, स्टाफ की कमी है और 15 दिन में खैर सीज़न का मार्किंग करवाना, डिमार्केशन करवाना, फेलिंग ऑर्डर देना, उसका एक्सपोर्ट जारी करना, ये बहुत टीडियस वर्क है। हमें घर पे भी फाइलें आती हैं, रात दिन हम काम करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि शांति से मुद्दे निपट जाएं और थैंकफुल टू एवरीवन कि निपट गया है। तो आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन। थैंक यू सर। ये जब सूखों का मसला आपने कहा, सूखे खैरों के लिए इस बार बहुत से लोगों को, ठेकेदारों को निराशा हुई कि उनको परमिशन नहीं मिल रही थी। जैसा कि सर ने कहा कि स्टाफ की कमी है, वो सभी विभागों में है, यहाँ भी है, और यहाँ स्टाफ फील्ड स्टाफ होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर मार्किंग होनी है। तो जो आपका सर ये इनिशिएटिव भी कह सकते हैं कि जंगलों में ठेकेदारों की भीड़ घटाने का तरीका एक आपने निकाल दिया है कि परमिशन तभी देंगे जब डिपार्टमेंट फ्री होगा। बिल्कुल, कोशिश तो यही रहती है। लोग नाराज़ बहुत होते हैं इससे। अब इंदौरा में हमने नहीं दी परमिशन, क्योंकि वहाँ एक ही बीओ है हमारे पास जो मार्किंग अफसर होता है, तो हमने नहीं दी वहाँ पे परमिशन 3 दिन। कोटला में हमने 4-5 केसेस ही दिए, क्योंकि वहाँ से सूखे पेड़ नहीं है और 10 ईयर भी खुला रहता है समय समय पर। सरकार ने इसमें व्यवस्था भी कर दी है। मुझे लगता है कि अगले वर्ष से शायद सूखे की परमिशन नहीं मिलेगी। एक लास्ट साल था, तो 10 ईयर के माध्यम से ही अब खैर के पेड़ कटेंगे और कर रहे हैं हम जितना कार्य कर सकते हैं। कार्रवाई आप लोगों ने की, उसका परिणाम भी सामने है। जैसे आपने केसेस गिनाए, गाड़ियां भी आपने 7 गिना दी। जो अंतिम गाड़ी मेरे हिसाब से अंतिम थी, जो पकड़ी थी और आपके बिल्कुल पड़ोस में खड़ी थी और उसको आग भी लगा दी गई, सर
एक संवेदनशील मसला आ जाता है, विभाग गाड़ी पकड़ता है, उसके बाद विभाग के कार्यालय परिसर में आकर जो है वो चोर इतनी हिम्मत करते हैं कि उस गाड़ी को आग लगा देते हैं। हालांकि अब इस सारा सिस्टम के तार कहीं ना कहीं पुराने लोगों से जुड़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास तो हो ही रही है, आपके एंड पे किस तरह की इन्वेस्टिगेशन है, सिर्फ पुलिस ही कर रही है? गाड़ी तो हाँ हमारे कार्यालय में खड़ी थी और उसको जलाने की भी कोशिश करी थी, परंतु यहाँ पे हमारे 2 चौकीदार होते हैं, एक मेरे डिवीज़न ऑफिस में होता है, साथ में रेंज ऑफिस में भी होता है, आरओ का रेजिडेंस वहाँ पे है, तो स्टाफ मौजूद था और हमने तुरंत आग पे काबू पा लिया था और गाड़ी को बचा लिया था। मंशा ये होती है कि साक्ष्य ना रहे, तो यदि उसमें खैर ही सारा जल जाता तो जो डीएफओ का रोल है ऑथराइज्ड अफसर का, वो जब हम देखते तो हमें साक्ष्य ना मिलता, तो हमारे पास एविडेंस ही ना होते, तो किस फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हम बात करते। तो मंशा तो उनकी ये थी, पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमने बचा लिया है। और 2 तरह की जांच चल रही है, एक जांच जो है वो फॉरेस्ट एक्ट के तहत चल रही है, जिसमें हम सक्षम अधिकारी हैं, हमारे आरओ इज़ कॉम्पिटेंट टू फाइल कंप्लेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर सेक्शन जो थेफ्ट का बीएनएस का सेक्शन है, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की धारा के तहत भी 52A का चलान डीएफओ के कोर्ट में पास होगा गाड़ी को कन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग्स के लिए। तो उसके लिए हमारे चलता रहता है, और इन पैरेलल हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें गाड़ी के लिए हमने सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए हमने एक FIR दी थी उसी दिन, तो वो एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो दोनों इन्वेस्टिगेशन आर गोइंग ऑन इन टेंडम। अच्छा सर, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जो चोरी की घटनाएं अब मोड ऑफ ऑपरेंडिस अलग अलग हो रहे हैं सर, एक तवेरा गाड़ी में खैर चोरी हो रहे हैं, है ना, कुछ चोर आके रेंज ऑफिस में गाड़ी जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या विभाग भी अपडेट हुआ? चोर तो अपग्रेड हो गए हैं सर, विभाग अपग्रेड हो रहा है? बिल्कुल, हमें कुछ कमियां हैं, अभी उस स्तर तक हम अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का मोडस ऑपरेंडी चेंज हो गया है। पिछले वर्ष भी हमने यहाँ तो ऑल्टो गाड़ियों में भी खैर चोरी कर लेते हैं, छोटा पेड़ होता है, 4 लोग बनते हैं, ले जाओ तो चोरी हो जाती है, ऐसा नहीं। बाइक्स में भी ले जाते हैं? हाँ, बाइक्स पे भी चोरी हो रही है खैर की। बिल्कुल आपने सही कहा कि बाइक्स पे भी 2 लोग उठा लो तो, क्योंकि वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, 7-8 हज़ार रुपये आराम से मिल जाता है प्रति क्विंटल का, 2 लोग भी ले जाएंगे तो काफ़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो गई है। तो बिल्कुल हम इस वक्त ब्रिंक पे हैं, हम पे भी हमले भी होते हैं, हमारे स्टाफ पे भी होते हैं, कोई भी कहीं पे भी इंजरी कर सकता है हमें, तो उस लेवल तक हम अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं जिसकी बड़ी ज़रूरत है। और बेसिकली स्टाफ बहुत कम है फील्ड में, स्टाफ 17-18 गार्ड्स मेरे कम हैं और 8-10 BO कम है, एक रेंज अफसर कम है। मतलब इस वक्त बहुत ही सिचुएशन गंभीर है और बड़ा वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया। तो कोशिश करते हैं, क्योंकि अब सरकार की भी कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट में का प्रोसेस है एक, उसमें पोस्टें खाली होती रहती हैं, फिर इट टेक्स टाइम टू फिल देम अप। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई देना नहीं चाहता है यहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जब क्लिंच होते हैं तो पोस्टें फिल भी हो जाती हैं, पर वैकेंसीज ऑलवेज रिमेन, ऐसा नहीं है कि हमेशा पूरी हो जाएंगी। तो वो सॉल्व कर रहे हैं, हम अपग्रेड भी कर रहे हैं, हम ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं इलिसिट फेलिंग केसेस को मॉनिटर करने के लिए। गाड़ियां हैं हमारे पास, पहले गाड़ियां नहीं होती थी, अब हमारे पास 5 गाड़ियां हैं 5 रेंजेस में। तो कुछ हम अपग्रेड कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है, पर और करने की आवश्यकता है अभी। शुक्रिया सर हमसे बात। थैंक यू गफूर जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ डीएफओ अमित शर्मा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन्होंने हमारे साथ साझा की। और जैसा कि इन्होंने कहा, हम भी सरकार से अपील करते हैं कि विभागों को अपग्रेड किया जाए। और नूरपुर वन मंडल ऐसा क्षेत्र है जिसको अति संवेदनशील की श्रेणी में गिना जाता है, बॉर्डर साथ लगता है और बहुत सारी यहाँ पे तस्करी चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। तो सरकार यहाँ पर जो है जल्द से जल्द लोगों को तैनाती दे, जो खाली पोस्टें हैं वो भरे, ताकि जंगल की चोरी रुक सके। लोगों के भी सहयोग की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि पहले कहा, बिना जन सहभागिता के कोई भी कार्य जो है वो अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। खबरें और भी हैं, देखते रहिए आपका फैसला टीवी, पढ़ते रहिए आपका फैसला समाचार पत्र, और मुझे मेरे वरिष्ठ सहयोगी जमात अली के साथ दीजिए इजाजत।